हाँ जी गाइस, तो आज हम पढ़ रहे थे ये AgCl। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे हम पढ़ रहे थे। तो ये था एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हमने क्या किया, इसको हीट किया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम इस प्रोसेस को ना हम फोटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये क्या कहते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स बन गए। मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब यही होता है कि एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है ना, उसको जब हम कुछ हीट देते हैं या कुछ करते हैं तो फिर वो दो कंपाउंड्स में अपना टूट जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल वो था जिसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के नाम से हम उसको कहते हैं, वो होता है AgBr। जैसे इसका इसी का ही एक एग्जांपल है, मैं मिटो देता हूँ नीचे वाला, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। तो ये हम लिख रहे हैं AgBr, और हमने इसको हीट किया है सनलाइट की प्रेजेंस में ही है ये, ठीक है। सनलाइट प्रेजेंस में ये बनेगा Ag+Br, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये टॉपिक खत्म होता है ये वाला। तो आइए हम ये तीसरी रिएक्शन पे आ जाते हैं, जो कि हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी तीसरी रिएक्शन ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल ले लूं, तो जैसे दो कोई प्रोडक्ट है, मतलब दो रिएक्टेंट्स है, यहाँ दो रिएक्टेंट्स है इधर, तो वो क्या करेंगे, इसी तरह क्या हो जाएंगे, जैसे इसके जो एलिमेंट्स है ना वो डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है एक वो हम ले सकते हैं Fe plus CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब दोनों को डाल के रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो कॉपर है ना, ऐसा क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, मतलब कि जो Fe यानी आयरन है, वो आयरन सल्फेट, यहाँ आयरन था, ये आयरन सल्फेट क्यों बना, ये इसलिए बना क्योंकि जो उसकी एक्टिविटी में ना, कॉपर की जो एक्टिविटी है ना वो कम है, लेस रिएक्टिविटी। तो मतलब कि जब हम एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना आगे, तो ये कॉपर सबसे कम आता है, और जबकि ये सबसे ज्यादा होता है, हाईली रिएक्टिविटी, ठीक है। हाईली एक्टिव होता है ये एलिमेंट Fe जो है, Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक है, आयरन। और ये कॉपर सल्फेट, और ये बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर है गया अलग, समझाई। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि क्या किया, कॉपर फ्लो, इसने आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह बदल गई। मतलब कि क्या हुआ, फ्लोइन क्या किया, फ्लोइन ने कहा कॉपर तू जा, मैं यहां आया, कॉपर को उससे क्या किया, जा भाग जा, क्योंकि उसके पास क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है उसके पास। ये ऐसे याद लो, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ये शू व्यू है, और ये मतलब कि बिल्कुल छोटा चुन्नू मुन्नू सा आदमी है। उससे क्या कहा, मेरे पास पावर है, तू ये जगह छोड़ दे। तो उससे क्या किया, ये जगह उससे जो जगह छुड़वाई और अपनी जगह यहाँ ले गया, तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट बन गया। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके,
और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, अब तक तो हो गया होगा, तो हम इसका आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। इसमें और फिर इसके और एग्जांपल लिख देते हैं। ये है जिंक प्लस CuSO4 को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस में Cu बन जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लो, लेड सॉलिड, मतलब एस क्या है, ये स्टेट बता रहा है, सॉलिड है ये, मतलब कि लेड जो है ना ये सॉलिड है। ठीक है, तो एस गैस, जी लिखा होगा गैस होगा, यहाँ पे एक्वस लिखा होगा, जैसे ये AQ है। ठीक है, AQ का मतलब होता है एक्वस, AQUAS एक्वस। ठीक है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन होता है ये, मतलब पानी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, मतलब एक तरीके से सॉलिड। फिर हम क्या कहेंगे, CuCl2 को हमने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, लेड क्लोराइड आया, और हमें क्या लास्ट में मिला, कॉपर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे ये वाले एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिस्पेक्टिव से आ सकते हैं आपको। ऐसे मतलब कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, इसे बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवाएंगे आपको, क्योंकि ये जो 10th क्लास है बोर्ड की क्लास है। तो यहाँ पे मतलब कि ये समझ आ गया कि यहाँ पे मतलब कि ये जिंक है, इसने क्या क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ लेड है, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि इसने बदल दिया, मतलब कि ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब ये एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये सब हाई पे है, हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, हाईएस्ट रिएक्टिव लिख लो, मतलब मेटल भी है, हाईएस्ट रिएक्टिव है ये। और ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर दिख रहा है आप सभी को, ये है लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, तो इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, तो लेड क्लोराइड ये सब बन गया। तो अब हम इस टॉपिक को अब ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है, और आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर गाइस अब हम फिर से नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है चौथा टॉपिक हमारा इस रिएक्शन का। इसके बाद अभी आज इसी वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बनिए ये गाइस मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिनको भी फायदा उठाना है वो फायदा उठाएं, कोई भी अनपढ़ ना रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्थ रिएक्शन जो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्टिविटी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, जिंक था, उधर क्या था, जिंक था, कॉपर सल्फेट था, हमने उसको रिएक्ट किया था, तो हमारे पास हमें जिंक सल्फेट मिल गया था। इधर क्या होता है, डबल का मतलब ये हुआ कि अब डबल होगा, मतलब एक रिएक्शन में डबल काम होगा, मतलब ये वाला जो काम है ना वो डबल होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल से आपको लेके समझाता हूँ। NaSO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस में BaCl2, ठीक है, गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, 2Na नहीं NaCl, ठीक है, NaCl मतलब ये रिएक्शन है, ये सारे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं ये सबके नाम लिखा हूँ। ये सोडियम सल्फेट है,
सोडियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा HTE, ठीक है, सोडियम सल्फेट है ये क्या है, ये है बेरियम 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 क्लोराइड, ठीक है। और ये है, फिर ये आ गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट NaCl, जो हमें पता है ये सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, सोडियम सल्फेट था ये, मतलब समझना ध्यान से इसको, अपना ध्यान इस तरफ लगा दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं अभी आप सभी को, ये वाला एग्जांपल है करवा रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी की 1.10 जो एनसीईआरटी की में जो दिखी है ना, एनसीईआरटी की जो 1.10 एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी ये उसका एग्जांपल लिया है मैंने, तो उसी एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाता हूँ इसको। तो सोडियम सल्फेट है ये, ठीक है, सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड, अब इन्होंने क्या किया, बेरियम कहाँ गया, बेरियम ने क्या किया, SO4 के साथ अपना जोड़ा बना लिया, ये डिस्प्लेस हो गया, ये देखो बेरियम सल्फेट आ गया, ये ऐसे बना के इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, Na2, फिर क्या बचा, सोडियम बचा और क्लोरीन बचा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया एक दूसरे को, तो हमारा क्या बना, NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड। बल्कि हमने क्या किया, जब हमने दो प्रोडक्ट्स को ना, दो डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट्स को जब हमने, जो रिएक्टेंट्स को, जो दो रिएक्टेंट्स को जब हमने वही रिएक्शन करी, जब हमने इसको रिएक्ट किया, तो ये बेरियम सल्फेट बना, मतलब कि डिस्प्लेस हो गया, बेरियम और ये सल्फेट डिस्प्लेस हो गया, सोडियम डिस्प्लेस हो गया इसके साथ, ठीक है। डिस्प्लेस मतलब इधर उधर कर दिया, वो अपनी अपनी ना पोजीशन चेंज कर ली इन्होंने, तो हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे अब हम, क्योंकि अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, ऐसा तो है नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि पोजीशन चेंज होने का मतलब ही डिस्प्लेस होता है। तो क्योंकि अब आप फिजिक्स में पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है ना कि चेंज इन पोजीशन, तो इसमें चेंज इन पोजीशन हुआ है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहेंगे। अब क्या हुआ, दो बार हो गया, तो दो बार हुआ तो उसको डबल बोल दिया, और क्या, सो सिंपल है। ये भी टॉपिक ज्यादा कुछ खास नहीं था इस एग्जांपल में भी, देखो खैर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये बोर्ड पे, बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है कि हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन को पूछेगा कि हाँ आपने अगर सोडियम सल्फेट, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सोडियम सल्फेट और बेरियम बेरियम क्लोराइड का जो है वो एक डाला, फिर मतलब कि आपने सोडियम सल्फेट लिया, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड डाला, फिर आपको जो दो प्रोडक्ट मिले, ये क्या मिले प्रोडक्ट पूछ सकता है आपसे, फिर जो प्रोडक्ट है उसका नाम भी पूछ सकता है कि कौन से प्रोडक्ट मिले, मतलब कि ऐसे ऐसे करके आपके पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, अभी ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है ना, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है अब, तो अब हम आ जाते हो अपने लास्ट रिएक्शन पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें आप सबने ये नोट डाउन कर लिया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज अब हमने ये 5th पॉइंट पे आ गए हम। 5th पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये वाला हम टॉपिक पे आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीडाइज करना किसी चीज को, और रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन करना। इसमें क्या होता है, रिडक्शन में H+ हाइड्रोजन निकलता है, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का, इसमें ऑक्सीडेशन होता
है, ठीक है। इसका एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको फिर अच्छे से समझाएंगे हम। जैसे ये हो गया आपका एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 को जब हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, हीट कर देता हूँ मैं, हीट किया तो हमारे पास क्या आया, कॉपर प्लस H2, ठीक है। जब हमने कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, वो कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने क्या किया H2O के साथ रिएक्ट करके हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया, मतलब हमने नहीं, यहाँ कंपैरिजन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ठीक है। कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे H2 था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ अब हाइड्रोजन आके यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ना कंपेयर करके ये बताना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, H2 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से यहाँ क्या बना, वाटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने इसको रिएक्ट किया तो हमें ऑक्सीजन मिल गया, समझो। अगर जब हमने इसके अंदर ये डाला वाटर, H2 से जब हमने इसको गैस पास करवाई, गैस होती है ये, तो गैस हमने जब इसे पास करवाई, हीट दी, तो हमें ये प्रोडक्ट मिले। तो इस प्रोडक्ट में ही जो H2O है, तो H2, ये आपको H2, फिर ये मतलब ऑक्सीजन आपको मिल गया ना यहाँ पे, तो मतलब कि प्रोडक्ट दोनों अलग हो गए, रिएक्टेंट में अलग था, प्रोडक्ट में अलग था, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ आया, मतलब ऑक्सीडाइज, मतलब चीजों का ना ऑक्सीडाइज हो जाना। लगा आपको यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है ना, अगर आपको कहीं यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है तो इसका मतलब समझ लो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और बाकी ये, और अब इसको भी समझते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, CO, कॉपर ऑक्साइड थी, ठीक है, यहाँ क्या बचा, कॉपर, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया मतलब कि रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, इधर था, ऑक्सीजन उड़ गया ना, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो ऑक्सीजन गया, उड़ गया, और यहाँ पे जो था वो बढ़ गया, ये मतलब यहाँ ऑक्सीजन लग गया, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब ही यही होता है कि ऑक्सीडेशन मतलब कि अगर कहीं आपको ऑक्सीजन अगर कहीं रिएक्शन में ना ऑक्सीजन हो जाए, अगर कहीं रिएक्शन में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर इसमें आपका वो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, इस एग्जांपल के हिसाब से मतलब कि अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कुछ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ O2 एंड रिडक्शन ऑफ H, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की क्या होगी, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ H2O ऑक्सीडेशन में, और जबकि रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ H2, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, और रिडक्शन ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी। तो मतलब कि ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने क्या एक एक्टिविटी और है 1.11, उसको भी हमें उसमें ये पूरी ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है कि हाँ भाई, जब हमने कॉपर है उसको, अब जब हमने क्या किया, कॉपर को कंबंशन किया, उसका कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। फिर हमने कॉपर ऑक्साइड को क्या किया, H2O में डाला, तो फिर ये बताओ कि हाँ ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट क्या है, रिडक्शन वाला प्रोडक्ट क्या है, मतलब कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही, कहाँ रिडक्शन हो रही है, और इसमें एजेंट भी पूछ लेते हैं, एजेंट कौन है इसका, तो एजेंट ये यहाँ से लेने हैं एजेंट हमेशा,
इधर से ये एजेंट्स हैं सारे, ठीक है। ये हैं, ये जैसे रिडक्शन है ना, तो ये रिडक्शन है एजेंट, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गई है ना, यहाँ से रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन का ये एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइजिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट है ये, बल्कि यहाँ ये सब मतलब H2 एजेंट है और CO2 ये रिडक्शन एजेंट है, मतलब क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है ना, यहाँ से रिडक्शन हुआ है और इसका यहाँ से रिडक्शन, इसका वहाँ से, और यहाँ से ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जहाँ से कंपेयर कर रहे हैं ना वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, इसे रिड्यूसिंग कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, CING, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, मतलब यहाँ से रिड्यूस होता है, ठीक है। तो फिर अभी आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और हम इसके इस चैप्टर के हम आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये आखिरी वाला टॉपिक थोड़ा इजी सा है, तो मैं इसे ऐसे ही फटाफट करके पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर ये चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं आपके लिए बैलेंसिंग इक्वेशन वाली है वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है और बैलेंसिंग इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट, जो कि हमने छोड़ रखा है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर कराने के बाद है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपके लिए, तो इसका थर्ड पार्ट में बैलेंसिंग इक्वेशन ही करेंगे हम अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल लगा के अच्छे से एग्जांपल लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम फिर 10th क्लास का फिर हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो फिर आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं एरेज कर रहा हूँ इसे। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो उसको मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा वो कौन सा है, लास्ट वाला टॉपिक है, हाँ, अब लिखा है मतलब कोइजन और ये वेन एसिडिटी, ठीक है। इसमें बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप मतलब क्या कहते हैं वो रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग कैसे होती है, मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, तो फिर मतलब कि जब बारिश का मौसम आता है तो क्यों रस्टिंग होती है, बहुत सारे इसके मतलब इस पैराग्राफ में पढ़ने लायक, ये सबको समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। कोइजन मतलब कि वो जंग लग जाना, ठीक है, और वेन एसिडिटी मतलब इसमें उसको क्या बोलते हैं, जो कई बार जो हमारे पास वो फैट ऑयल कंटेनिंग फूड को अगर हम जो बहुत दिनों की देखते हैं तो उसमें से थोड़ा ना स्मेल सी आने लग जाती है, तो हम फिर क्या कर, तो फिर वो क्या होता है ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। क्यों आती है उसमें स्मेल इससे आती है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। मतलब कि वो फूड है ना उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना क्यों जरूरी है, ये पूछ भी सकता है आपसे, बहुत रीजनिंग वाला क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब ये पैराग्राफ ऐसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने वैसे समझा दिया इसको ऊपर से, ठीक है, आप सभी को इसमें जो भी था इस पैराग्राफ में, ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब कि ये जो बाकी का जितना भी बचा हुआ था पोर्शन सारा ख़त्म हो चुका है। अब बस यहाँ पे इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन रहती है, तो बैलेंसिंग की इक्वेशन की वीडियो आएगी, अगला पार्ट 3 इसका आएगा। तो मेरे यही गाइस, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो गाइस हम इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं, तो बाय।